Co-powered by Techno। और अब हमारा खास शो इस बार किसकी सत्ता बॉर्डर से। जम्मू कश्मीर चुनाव पर यह सबसे अलग शो है। हमारे संवाददाता विपिन चौबे भारत पाकिस्तान बॉर्डर के काफी करीब पहुंचकर मतदाताओं का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं। बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों से जानने की कोशिश है कि वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर घाटी इस बार वोट करने वाली है। विपिन चौबे आज वहां पहुंचे हैं जहां कभी युवा पत्थरबाजी करते थे, जो कभी पत्थरबाजों का गढ़ हुआ करता था। कुपवाड़ा से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं इलेक्शन की नब्ज को टटोलने के लिए कुपवाड़ा के त्रेहगाम में। त्रेहगाम की एक वक्त में जो पहचान थी वो मकबूल भट्ट जैसे लोग और यहाँ पत्थरबाजी का ये सबसे बड़ा गढ़ कहा जाता था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और हम जिस जगह पर खड़े हैं, इस जगह की विशेषता ये है कि मेरे बाएं हाथ में आपको एक बड़ा मस्जिद दिखेगा जो यहाँ की पहचान है, और ठीक इसके बगल में एक ऐसा मंदिर है कि जहाँ पर हिंदू आबादी आकर पूजा करती है। एक तरफ इबादत होती है और एक तरफ पूजा होती है। यह भी अपने आप में एक अलग तस्वीर है जो यहाँ की एक बड़ी पहचान है, और ये पिछले 10 सालों में ये बदलती हुई पहचान है। लेकिन त्रेहगाम जो अपने आप में एक बड़ा इलाका था पत्थरबाजी का, वहां के हालात कैसे हैं, इस बात को समझने के लिए हमें यहाँ की आवाम से बात करना पड़ेगा। अब हम यहाँ के स्थानीय लोगों से आपकी बात कराएंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोग, यहाँ के हालात, चुनाव और अपने कैंडिडेट्स को लेकर क्या कुछ सोचते हैं। आइए मेरे साथ। तो कुपवाड़ा की ये मस्जिद पहचान है और इसकी खूबसूरती यहाँ से देखते हुए बनती है, और इस मस्जिद के बाहर हमें कुछ बुजुर्ग नजर आ रहे हैं। सीधा उनसे बात कर लेते हैं। जनाब आदाब, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? बढ़िया है। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? अरे आप जा क्यों रहे हैं? हम तो इतनी दूर से आए हैं। अच्छा ये बताइए, ये खूबसूरत मस्जिद है और बगल में यहाँ पे मंदिर भी है। बड़ी खूबसूरत जगह है ये तो कुपवाड़ा की। त्रेहगाम अच्छी जगह है। हाँ, अच्छी जगह है, बिल्कुल। जगह भी अच्छी है, मंदिर भी अच्छा है, मस्जिद भी अच्छे है। एक ही जगह है, बोल चाल भी अच्छा है। शुक्र है उस रब का, अल्लाह का। क्या आज मतलब पता नहीं 2 साल हो गए, 4 साल हुआ है पीछे, 100 साल हो गया है पीछे, लेकिन और मंदिर और मस्जिद एक ही जगह में बैठे हैं, प्रेम से ठार से बैठे। वोटिंग होने वाली है? वोटिंग होने वाले हैं। तो कश्मीर की आवाम 10 साल बाद चुनाव में उतरी है। खुश है आप लोग? खुश है। वोट करने को मिलेगा? वोट तो देना है। वोट देना है। जमहूरियत चाहिए, लोकतंत्र चाहिए, सरकार अपनी चाहिए। सरकार होना चाहिए हमारे। तरक्की जो तरक्की करेगा। थोड़ा यहाँ ज्यादा बेरोजगारी ज्यादा हो गया, बेरोजगारी बहुत हो गया। अभी थोड़ा ये इलेक्शन हो जाएगा, थोड़ा सा उम्मीद है कि थोड़ा कम हो जाएगा। बहुत बेरोजगारी थोड़ी कम हो जाएगी। सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में क्या है? बेरोजगारी बड़ा। बेरोजगारी वो खत्म होनी चाहिए। हाँ, वो खत्म होनी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि बेरोजगारी यहाँ पर है। लोग बच्चे पढ़े लिखे हैं, मजदूरी MA BA करके हैं, PhD करके हैं, PG करके बेचारे घर में बैठे हुए। TV9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे ने कुपवाड़ा के और भी स्थानीय लोगों से बात कर उनका मन टटोलने की कोशिश की। ये जानना चाहा कि इस बार बॉर्डर इलाके में चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। हम किसी चौराहे पर खड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं। एक बार जरा कैमरा घुमा कर देखिए। मेरा आप सबसे एक सवाल है, कश्मीर में करप्शन कोई मुद्दा था या नहीं था, ये बताइए। मुद्दा था पहले? जी मुद्दा था, बड़ा मुद्दा था। करप्शन होता था भैया, करप्शन होता था। आज के हालात में कश्मीर में करप्शन कैसा है? बहुत कम हुआ सर। कम हो गया? करप्शन बढ़ गया? कम हो गया, बढ़ गया? कम हो गया। करप्शन कम हो गया? करप्शन कम हुआ है, बढ़ा है? कम हुआ है। करप्शन कम हुआ? बहुत कम हो गया। कम हो गया बिल्कुल, लेकिन अब पहले खुलेआम होता था, अब टेबल के नीचे से होता है। मतलब अब छुप छुपा के होता है। जी बिल्कुल। लेकिन कम हुआ है। बढ़ गया या कम हुआ? फिलहाल तो हमें तो वही दिखता है। अच्छा, आपको वही दिखता है। जी।
लेकिन ये परिवर्तन इन 10 सालों में आया है। आपको लगता है कि करप्शन पर सरकार ने कुछ काम किया है, गवर्नर ने कुछ काम किया है? हाँ, बहुत बहुत अच्छा काम किया सर। हाँ, पहले नंबर पे ये काम किया सर। हाँ, गवर्नर साहब ने पहले नंबर पे ये काम किया। करप्शन यहाँ पे बहुत कम हुआ। बहुत कम हुआ। हाँ। आप बता रहे थे कश्मीर देश में दूसरे नंबर पे था करप्शन। तीसरे या दूसरे नंबर पे था कश्मीर करप्शन में। ये मैंने एक लिटरेचर पढ़ा है, इसमें तीसरा या दूसरा नंबर का कश्मीर में था। पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर दूसरा या तीसरा नंबर पे आता था करप्शन में। अब जो 10 साल हो गए, अब तो यहाँ करप्शन खत्म हो चुके हैं सर, लगभग खत्म हो गया। बहुत खत्म हो आप गए। डरते हैं सरकारी मुलाजिम पैसा लेने में, नहीं, करप्शन करने में? हाँ, बहुत डरता है। अब डरता, अब तो वो नहीं लेते हैं पैसे। अब नहीं लेता? नहीं सर। पहले खुलेआम माइनिंग वगैरह भी होती थी। बहुत बहुत बहुत। जिस दफ्तर में जाते थे वहाँ तो पैसे मांगते हैं, अब तो नहीं मांगते हैं। ये परिवर्तन आया है। बहुत बहुत परिवर्तन। ये एक बड़ी उपलब्धि है किसी भी सरकार के लिए। जी जी, ये तो मरकजी सरकार की है और यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है, इसने ये बहुत बढ़िया चेंज किया है यहाँ पे। 370 पे लोग कह रहे हैं कि हम आएंगे तो ये कर देंगे। आपको लगता है कि 370 वापस आ पाएगा? नहीं, वो कहाँ आएगा वापस, वो तो अब हो गया। अब हो गया जी। अच्छा, आपके लिए कोई मुद्दा है अब? ना, कोई बात नहीं, हमें बस यही रोजगार। रोजगार मुद्दा है। लोग पढ़े लिखे लड़के, मेरे जैसे लड़के बहुत सारे बेरोजगार हैं। आपने कितना पढ़ाई किया है? मैं तो अभी कॉलेज में ही हूँ। अभी कॉलेज में? जी जी। तो आप चाहते हैं कि कॉलेज से जब निकले तो हमें रोजगार मिले। बिल्कुल बिल्कुल। 370 और ये आतंकवाद, पत्थरबाजी, ये कोई मुद्दा नहीं है ना। लेकिन पत्थरबाजी, आतंकवाद खत्म हुआ है कश्मीर में? आप लोग ये मानते हैं? हाँ, हुआ तो है। फर्क पड़ा है? बिल्कुल। 10 सालों में इस पर कोई काम हुआ है? जी जी जी, बहुत हुआ। हाँ, बहुत हुआ है। बहुत काम हुआ है जी भाई। कुछ काम हुआ है इस पर, पत्थरबाजी पर, आतंकवाद पर, ये कुछ कम हुआ है? ये कम हुआ है सर, ये कम हुआ है। और इसके लिए किसको कश्मीर वाले क्रेडिट देंगे, किसको जिम्मेदार मानते हैं? मरकज सरकार को। सरकार को मानते हैं। अच्छा, बिल्कुल, मरकजी सरकार। Co-powered by Techno.